दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का ही बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारी भरा हुआ विषय होने वाला है अद्भुत ग्रह जीवन में अचानक लाभ और हानि देने का स्वामी श्री केतुदेव महाराज की आज की जो है वीडियो आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलेंगी। देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा कि भाई समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद में एक राक्षस था, उसने जो है धोखे से अमृत पी लिया और उसके बाद में जो है चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उनकी तरफ भगवान श्री नारायण को बता दिया। तो भगवान श्री नारायण ने मोहिनी अवतार से अपना रूप बदल के विश्व रूप भगवान विष्णु का लेके और जो है सुदर्शन चक्र चलाया और दो खंड हो गए, जिसमें जो सिर का हिस्सा था वो राहु हो गया, जो धड़ का हिस्सा हो गया वो केतु हो गया। ठीक है, लेकिन केतु हो गया, उसके आगे की भी कुछ कहानी है कि जब केतु और राहु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य माता महाकाली भगवान शिव के पास पहुंचने के बाद में उनने क्या करा, उनने जो है वहां जाके कहा कि हमारे संग छल हुआ है, ठीक है, और हम भी जो है अधिकारी हैं अमृत के लिए। तो भगवान शिव ने उनको रास्ता बताया, जिससे उनसे तपस्या से प्रसन्न होकर जिनको संजीवनी मिली, और राहु और केतु को एक प्रकार से आशीर्वाद दिया जिसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं पूरी पृथ्वी को रोशनी देने वाले सूर्य और चंद्र हैं, उनको भी ग्रसित कर सकते हैं राहु और केतु, तो अपने आप में पावरफुल है। नंबर 2, केतुदेव और राहुदेव की एक विशेष बात यह है कि जिस घर में ये बैठते हैं उस घर को ये अपना मानते हैं। केतुदेव वृश्चिक राशि में अपने आप को उच्च का मानते हैं, मीन में भी और धनु में भी इनका अच्छा फल प्राप्त होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है तो उनके लिए ये एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है, और जो लोग जो है अपनी कुंडली के केतु को बहुत अच्छा मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए ये एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है। देखो, केतुदेव जो है अचानक धन लाभ, अचानक हानि, अचानक ऐसा रोग जो एकदम मतलब क्लियर हुआ, क्लियर कट हो गया, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, या मिर्गी हो गई अचानक बहुत बड़े स्तर पे, या व्यक्ति कोमा में चला गया, ठीक है, या व्यक्ति एकदम पागल हो गया, या व्यक्ति के संग निगेटिव एनर्जी लग गई, तो ये सब केतुदेव देते हैं। इसके संग में गया केतुदेव अचानक धन लाभ, उच्च कोटि का साधु, उच्च कोटि का वक्ता, उच्च कोटि का, ठीक है, समाज सोशल मीडिया में जैसे जो समाजकर्ता लोग होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है। संतान सुख को विलंब करवाने में, खंडित करवाने में, गर्भपात करवाने में भी केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। चलो चलते हैं वीडियो को ना लंबा करते हुए। निवेदन फिर से आप लोगों से एक ही बार है कि भैया अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लगन के अंदर केतुदेव क्या क्या प्रभाव देते थे? देखो, लगन के अंदर केतुदेव का प्रभाव अच्छा माना गया है, और केतु का प्रभाव जो है बहुत सारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने, ज्योतिष के महान ज्ञाताओं ने केतु को संज्ञा दी है मंगलवत प्रभाव की। ठीक है, तो केतुदेव जब लगन में बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि उसकी जो लंबाई होती है वो ठीक ठाक होती, काफी अच्छी लंबाई मानी जाती है। उसके बाद में जो है केतु जब लगन में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा पतला होता है, और केतु की महादशा अगर लगन से स्टार्ट हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित रहता है, वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा उसको दिक्कत महसूस होती है कि भाई मैं क्या डिसीजन लूं, कैसे करके अपने काम को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं क्या करूं। तो क्योंकि गर्दन का वो हिस्सा है नहीं, धड़ है नीचे का, तो सोच रहे हैं आंतरिक तरीके से। बहुत सारी क्या बोलते हैं उनके मन के अंदर बहुत सारे प्लान चलते हैं, बहुत सारी योजना चलती हैं, और योजना जब फलित नहीं होती है, उनके अनुसार जब काम नहीं होता, तो फिर उनके मन के अंदर जो चिड़न होती है, जो चिड़न का भाव होता है वो जो है पैदा हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें केतुदेव को जो है, केतुदेव की जो महादशा है उस समय उनको पॉजिटिव करना चाहिए। और लगन के केतुदेव जो बैठते हैं तो देखिए लगन से उनकी दृष्टि यहाँ कहाँ पड़ती है, क्योंकि केतुदेव के पास जो दृष्टि है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अपने से 5, 7 और 9 यानी कि गुरुवत राहुवत दृष्टि है,
यहाँ से बैठने के बाद में सप्तम हाउस को देखते हैं, पंचम हाउस को देखते हैं और भाग्य भाव को देखते हैं। तो लगन में बैठने के बाद में तो जहां भी बैठेंगे वहां से पंचम, सात और नवम भाव को देखेंगे। लगन में बैठने के बाद में व्यक्ति की बुद्धि को यहाँ ये भ्रमित करते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, केतु देव की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हमें केंद्रवत करना है। जैसे कि आप कोई चीज है आपकी कमरे में अगर खो जाए तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप ढूंढोगे ना, लेकिन वो नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा शांत मन करके बैठो, ध्यान करो कि मैंने कब किस समय कहाँ पे रखी, किसको दी है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या करना है, केतु देव अगर लगन के अंदर महादशा स्टार्ट हो गई और आप चाहते हैं कि ये महादशा आपके लिए बहुत बढ़िया सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने वाली हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपकी वाणी के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आपको सर्वज्ञ सर्व कल्याण करवाने वाली हो, तो केतु देव अगर लगन के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए। और जो है चैत्र की नवरात्रि में जो है आपको ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी माँ के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और ध्वजा अपना जो है मंदिर में फहरवाना चाहिए, लगवाना चाहिए। ये काम करने से आपकी महादशा बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरे भाव में केतु की महादशा, देखो दूसरे भाव में केतु की महादशा, अगर केतु देव दूसरे भाव में आपकी लगन कुंडली में विराजमान है, उनकी महादशा स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि केतु देव जो है वो, केतु देव के अंदर एक क्वालिटी है कि जो आप चाहोगे वो उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं वो। तो यहाँ पर क्या है, आप चाहोगे आपके परिवार वाले जो है आपको प्रेम करें, आप चाहोगे आपके पास धन टिके, आप चाहोगे जो आप बोल रहे हो लोग उस चीज से मोहित हो जाएं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत में हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर एक चीज का फोकस करना है कि आपने कर्म करना है, उन चीजों को छोड़ देना है। जैसे आपने धन की बात है तो आप मेहनत कीजिएगा, धन आपको मिलेगा। वाणी की बात है, आप अपनी तरफ से अच्छा बोलिएगा। परिवार वाले लोगों को आप अपनी तरफ से सहयोग कीजिएगा, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आप जिस चीज से आपको उम्मीद है, जो चीज आपको जैसे लग रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, तो उस चीज की ना उम्मीद करके उसके प्रति आप कर्म, यानी कि एक लाइन आती है कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर। तो यहाँ पर आपने कर्म करना है, आपकी महादशा बहुत अच्छी जाएगी। बस आपने एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से बोल रहे हो, किसी के लिए पैसे की डील कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो वहां आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है, विचार करना है, फिर आपने करना है। चाहे बोलना हुआ, चाहे धन से संबंधित हुआ, चाहे कुटुंब से संबंधित हुआ, चाहे परिवार से संबंधित जो भी चीज है, उसको थोड़ा सा आपने थोड़ा सा धैर्य से डील करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पराक्रम भाव में केतु देव की महादशा कैसी जाएगी। देखो पराक्रम भाव में अगर केतु देव आते हैं तो साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य भाव पे, तो ये आपसे मेहनत करवाएंगे डट के। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी काम करना है, अगर पराक्रम भाव में केतु देव की महादशा, सबसे पहले आपने बनाना है योजना। योजना बनाने के बाद में आपने करना है, जो भी टूल्स होते हैं, जो हमारे वर्क के टूल्स होते हैं, उनको आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद में चाहे आप एक कारीगर हो, चाहे आप एक मिस्त्री हो, चाहे आप एक IAS अधिकारी हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप व्यापारी हो, कोई भी हो, चाहे आप किसान हो, तो आप विधिवत तरीके से योजना बना के अगर आप कार्य करते हैं और नित्य भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, और जो कुसा का पौधा होता है, अगर कुसा का पौधा जो घास होती कुसा की, अगर गमले में लगा के भगवान शिव के मंदिर में आप जो है प्रत्येक अमावस्या पर दान करते हैं, यकीन मानना ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सभी प्रकार के कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अन्यथा आपको पराक्रम भाव में महादशा आने से एक तो आपको पिता के कष्ट को, आपके पिता को कष्ट पहुंचेगा इस महादशा में। दूसरे नंबर पे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या, आपके कंधों में दिक्कत हो जाएगी। चौथे नंबर पे क्या है कि आपको एक, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हुआ तो आपको अक्सर ये लगेगा जैसे आप छत पे चले गए, आप जो है कहीं बाहर टहलने चले गए, आप कहीं एकांत में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके पीछे चल रहा है। नेगेटिव एनर्जी आपके संग खिंच सकती है। पूरी कुंडली के अंदर मैंने देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स क्यों बनाया है, देखो केतु देव का चौथे भाव में बैठना मेरे हिसाब से, और मेरा जो अनुभव है, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मेरा जो अनुभव है, जो पर्सनल अनुभव है कि केतु देव का आपका चौथे भाव में बैठना जो है बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो केतु देव अगर मान लिया कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ये जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि केतु देव को जो है आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करना है, यहाँ पर जो केतु देव की जो चौथे घर की राशि है उसके स्वामी को आपने मजबूत करना है। नंबर 1 स्वामी को मजबूत करना है। दूसरी चीज क्या है, आपने एक काम और करना है कि
अगर आसपास कोई देवी जी का मंदिर हो, भैरव जी का मंदिर हो, या भगवान शिव का मंदिर हो, ठीक है, या भगवान गणपति का मंदिर हो, उस मंदिर के चौखट पे जो हम लोग चढ़ते हैं, जो दरवाजा होता है, डोर होता है, मेन डोर, उसके लेफ्ट एंड राइट आपको जो है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या व्हाइट, इस कलर की लेफ्ट और राइट आपको मोमबत्ती जलाना है प्रत्येक बुधवार को और प्रत्येक शनिवार को। इतना मात्र करने से, और साथ ही साथ घर के अंदर अगर हो सके तो माँ दुर्गा की अगर आप स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं तो आपको यहाँ पर जो केतु देव के होने से, जैसे वाहन में, भूमि में, भवन में, माँ के स्वक में, ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों से जो कमी महसूस होती है या कमी महसूस हो रही है वो खत्म हो जाएगी और ये सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात करते हैं पंचम भाव में केतु देव का होना। देखो, यहां मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, जो मैंने अनुभव गेन किया है, जो मैंने देखा है। पंचम भाव में केतु देव का, लगन भाव में केतु देव का, यहाँ आपके भाग्य भाव में केतु देव का होना और नवम भाव में केतु देव का होना, तो ऐसे लोगों को, लाभ भाव में केतु देव का होना, तो ऐसे लोगों को क्या है कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर उनकी पत्री का, उनके टेवा का अगर ढंग से आकलन किया जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पूर्व जन्म में किसी प्रकार से अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए या अच्छा कोई जो है सिद्ध पुरुष मिल जाए, अगर उससे आप कुंडली वो चेक करवाओ तो वो बस एक ही बात कहेंगे कि आपकी कुछ साधना अधूरी रह गई भगवान शिव को लेके। कुछ भी ज्यादा नहीं जानता मैं, जितना जानता हूं, जो मेरा अनुभव है, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी जिनके पंचम भाव में, लगन भाव में और आपके क्या बोलते हैं लाभ भाव में केतुदेव विराजमान थे और उनने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आराधना करी, रिजल्ट मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो भगवान शिव के शरण में गए तो उनके सभी कष्ट घट गए। देखो, अगर पंचम भाव में केतुदेव के, पहले निगेटिव प्रभाव की बात करें, देखो अगर पंचम भाव में किसी लेडीज के केतुदेव हैं कुंडली के अंदर तो गर्भपात की स्थिति बन सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस के अंदर जो रसौली टाइप की गांठ होती है वो हो सकती है, ठीक है। उसको अगर वो कुछ खाती है जल्दी पचता नहीं है, और उसकी स्टडी में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके ज्ञान में जो है मतलब ज्ञान होता है तो वो थोड़ा अद्भुत टाइप का होता है, जैसे अगर उससे कुछ कहो कि कुछ याद करके सुना नहीं है, लेकिन अगर बात आ जाए तो वो उसको उस जगह मैनेज वो कर लेती है किसी भी प्रकार से। तो ये सब चीजें जो है वो पंचम भाव से यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। अब पंचम भाव में अगर केतु देव को अगर पॉजिटिव करना है तो भैया सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने भगवान शिव का जो शरण है उनको पकड़ लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र आप ऐसा समझ लीजिए आपके लिए रामबाण औषधि है, ठीक है। इसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। ये आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपने एक काम और यहाँ पे करना शुरू कर दीजिएगा कि जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, शनिवार और बुधवार मंदिर की चौखट पे आप जो है कैंडल जलाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, शिव मंदिर में जो कुसा होता है, आप नेट पे सर्च कर लेंगे कुसा घास, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जब शादी होती है तो पंडित जी जो है वो उंगली में जो रिंग फिंगर होती है, इसके पड़ोस वाली उंगली होती है, उसमें जो वो डाल देते हैं घास टाइप की जो बनी हुई अंगूठी होती है, उसको कुसा बोलते हैं। तो वो कुसा घास अगर शिव मंदिर में आप लगवाते हैं, ठीक है, यकीन मानिएगा सिर्फ इतने मात्र उपाय करने से आपका ये पंचम भाव बहुत मजबूत हो जाएगा और पंचम भाव से जुड़ी स्थिति प्रॉब्लम में सब सॉल्व हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, संतान को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ क्या है, आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इस केतु की महादशा में आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे और इतने लेवल तक पहुंच जाओगे क्योंकि इसके नेक्स्ट जो आती है महादशा वो शुक्र की होती है। इतना आपका वर्चस्व पहुंच चुका होगा कि उसका फल आपको जो है केतु की महादशा में मिलेगा, उसके बाद शुक्र की महादशा में मिलना ही मिलना है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर पंचम भाव में केतु देव है उनकी महादशा स्टार्ट हो जाती है तो कुछ देखा गया है कि अगर कहीं कुंडली में सप्तम भाव कमजोर है, ठीक है, या सप्तम भाव के स्वामी कमजोर है, तो ऐसे में क्या होता है कि मैं एक चीज कहना नहीं चाहता था लेकिन कह दे रहा हूं कि तलाक भी मियां बीबी के अंदर देखे गए हैं। यहाँ पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएगा। छठे भाव के अंदर अगर केतु देव है तो भाई यहाँ पर मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, बड़ा विचारणीय बात है, वो ये है कि भाई ये भाव काय का है, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ठीक है, ननिहाल, ठीक है, और गुप्त चीजों को लेके। कैसे गुप्त चीजों को लेकर, जैसे आपके बंदा पड़ोस में है लेकिन उसके मन में ईर्ष्या है, इसको गिराना है, इसको आगे बढ़ाना है, कि इसको ये करना है। जो आंतरिक ऊर्जा
शत्रुता पैदा करती है, वो भी ये भाव है। अगर यहाँ पे केतु देव है तो भैया एक बात ध्यान रखना कि मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि एक तो आपका हो गया छठा भाव, और एक हो गया आपका अष्टम भाव, और एक आपका हो गया 12वां भाव। यहाँ पर दो एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि छठे भाव में जैसे ही महादशा स्टार्ट हो जाए केतु की, तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप भगवान भैरवनाथ की शरण में आप चले जाइएगा, बिना कहे, बिना कुंडली दिखाए भैरव जी के शरण में चले जाइएगा। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार, रविवार हाजिरी दीजिएगा, और चौमुखी दीपक जो होता है तिली के तेल का या सरसों के तेल का जलाना शुरू कर दीजिएगा, हाजिरी देना शुरू कर दीजिएगा, नित्य भैरव चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि आप अपनी कुंडली के अंदर दिखवा लीजिएगा कि आपके लगन के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी, और आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके लाभ के स्वामी, इन भावों को आपको मजबूत करना है। ठीक, ये कुंडली देखने के बाद क्लियर होगा। उसके बाद में क्या है, छठे घर के जो केतु देव हैं, इन ये आपको यहाँ पर जो है कंपटीशन की आंतरिक ऊर्जा प्रभाव करते हैं। जैसे कोई बंदा है वो IAS PCS की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या जैसे कोई बंदा है स्टूडेंट की तैयारी कर रहा है, जैसे कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस को डेली रोटेट कर रहा है, या कोई जॉब वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप जैसे भैरव जी के शरण में जाओगे और आप 10 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करने लगोगे, ये बहुत कठिन काम है 10 मिनट वाला। अगर आप 10 मिनट यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हो, भगवान शिव का ध्यान करते हो, तो यकीन मानना आपको केतु देव यहाँ पर एक ऊर्जा देंगे हृदय में, मस्तिष्क में, जिसको बोलते हैं विजय ऊर्जा, यानी कि आपको जीत की ऊर्जा देंगे। कैसे? जैसे आप व्यापारी हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें इस तरीके से दुकान को सेट करना है, हमें इस तरीके से दुकान को मैनेज करना है। जॉब वाले के संग यही होगा, स्टूडेंट के संग में यही होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उस ऊर्जा को लेके और अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत करके अपना झंडा गाड़ना है अपने कार्य क्षेत्र में। सप्तम भाव में केतु देव की महादशा होती है। देखो भैया, यहाँ पर ये बड़ा ही सेंसिटिव भाव है भाई, मियाँ एंड बीवी, व्यापारी, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप डील्स। तो यहाँ आपने क्या करना है, डेली बेस इनकम का भी भाव ये देखा जाता है। तो यहाँ पर केतु देव जो आते हैं, तो सबसे पहली चीज आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है तो उसको आप थोड़ा सा पहले क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्लियर कर लेना जरूरी है, मन में मत रखिएगा। दूसरी चीज, सप्तम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं उनको देख लीजिएगा। तीसरी चीज, कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति देखना अति आवश्यक है। ठीक है, और केतु देव पे किसी की दृष्टि पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में, ये देखना अति आवश्यक है। वरना मान लिया बहुत समय से, लंबे समय से आती आ रही पार्टनरशिप, चाहे जीवन साथी का, और उसमें जो है दरार पड़ जाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि केतु की महादशा सप्तम घर से आती है तो तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पत्नी बैठी है साहब अपने घर पे, पति देव अपना काम कर रहे हैं, 7 साल 8 साल जो भी केतु देव की महादशा का समय था वो निकल गया। केतु देव की महादशा के बाद तक 7 8 साल 9 साल शुक्र की महादशा में बाहर बैठे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केतु देव को मजबूत करने के लिए भगवान श्री गणेश का जो गणेश संकटी, गणेश जो महीने में एक बार व्रत होता है, ठीक है, उस व्रत को करना है, या बुधवार के व्रत को करना है। बस इतना मात्र करने से यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम वो आपकी सब सॉल्व हो जाएगी। अष्टम घर में केतु देव का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। ये जो है यहाँ पर खोज का स्थान है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि अगर केतु देव की अष्टम घर से महादशा आ रही है तो आपने सबसे पहली चीज क्या करना है, आपने केतु देव से प्रॉमिस कर देना है कि भाई 22 घंटे मेरे, 2 घंटे आपके, 2 घंटे आपको रिसर्च में देना है। किस में देना है? रिसर्च, स्पिरिचुअल एनर्जी में। जैसे गीता को एक एज ए आप सब्जेक्ट लीजिएगा, रामायण एज ए सब्जेक्ट, देवी भागवत एज ए सब्जेक्ट, कोई ग्रंथ एज ए सब्जेक्ट, आप उस पर अध्ययन कीजिएगा। बाकी अपना कार्य कीजिए, बहुत अच्छी चलिए महादशा। लेकिन अगर आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां भी आपको, गुप्त रोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अष्टम घर की महादशा में जो केतु की भाई पहली दृष्टि यहाँ धन पे पड़ती है, तो यहाँ पर क्या करना है, केतु देव जो राशि यहाँ पे आ रही है उस राशि के स्वामी की जुड़ी हुई चीजें आप शिव मंदिर में दान करते रहिएगा। ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। बात करें नवम भाव के में केतु देव की, तो नवम भाव में केतु देव की तो भाई बल्ले बल्ले यहाँ पर बैठ के भाई लगन पे दृष्टि कर रहे हैं, पंचम पे दृष्टि कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि लगन पे दृष्टि पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि भैया आपकी कुंडली के अनुसार अगर नवम भाव में केतु देव आ जाते हैं तो ऐसे में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करना चाहिए, यानी भगवान शिव और माँ दुर्गा की आराधना संयुक्त करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय और नवाड़ मंत्र का आप डेली जाप करें तो बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, प्रत्येक नवरात्रि में जब तक
केतु की महादशा चले। और मेरा तो मानना है कि भाई लगन कुंडली में केतु देव तो यहाँ विराजमान रहेंगे, कभी बदलने वाला तो है नहीं कि भाई गोचर में बदलता है ग्रह स्थिति। तो आपने प्रत्येक नवरात्रि में आपने ध्वजा नारियल पान सुपारी भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में अर्पित करना है और ध्वजा लगवाना है। सिर्फ इतना मात्र काम करने से ये महादशा आपकी अच्छी हो जाएगी। वरना ये महादशा जो है आपको भ्रमित करके गलत डिसीजन करवा के आपको माइनस पहुंचा देगी। दसम भाव में केतु देव जो आकर आ जाते हैं, और दसम भाव में जैसे केतु देव है, और केतु देव की जो महादशा है वो कैसी जाएगी भाई। देखो दसम भाव में केतु देव के देखिए 1 2 3 4 5 यानी धन भाव पे दृष्टि पड़ गई, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ गई, घर पे 8 और 9 रोग ऋण सत्य, यानी ये सुख हो गया, ये रोग ऋण शत्रु हो गए, ये धन और कुपटम हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आपके कर्म क्षेत्र पे केतु देव बैठ के लगन कुंडली से उनकी महादशा स्टार्ट हो जाती है, तो 10वें घर के जो स्वामी हैं उनको आपने देखना है। यहाँ पर कई चीजें बनती हैं, एक तो माँ से अलगाव, धन की स्थिति खराब, रोग ऋण शत्रु की स्थिति बनना, और तलाक तो यहाँ पर 100% देखे गए हैं। ये आप देख लीजिएगा, जिनकी कुंडली में दसम घर के अंदर अगर केतु देव हैं और उनकी महादशा हुई है तो तलाक तक की नौबत पहुंची है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके संग में या आपके नॉलेज में ना हो, लेकिन मेरे संग मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि केतु देव अगर दसम घर में उनकी महादशा में ये चीजें हुई हैं, ठीक है। और अगर जिनकी कुंडली के अंदर मान लिया कि उनकी एज हो गई शादी के लिए, तो उनकी शादी यहाँ नहीं हो पाई उस समय तक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दसम घर में अगर केतु देव है तो ऐसे में क्या करना है, प्रत्येक महीने में एक बार आपके आसपास कोई भी शक्तिपीठ है उनके दर्शन आप करते रहिएगा, अपने काम को आप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। महादशा आपके लिए अच्छी हो जाएगी। बात करें लाभ भाव के अंदर अगर केतु देव है, अगर लाभ भाव के अंदर केतु देव है तो क्या कहना, बहुत ही बढ़िया है, सर्वोत्तम है। बस यहाँ से जो दृष्टि पंचम भाव पड़ती, संतान के लिए कभी कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहुदेव बैठे हुए होते हैं। तो बस लाभ भाव में अगर केतु देव हैं, आपने कुछ नहीं करना, हर महीने पूर्णमासी पे आप कन्या का भोज करवाइएगा, और भोज करवाने के बाद कन्याओं को दक्षिणा दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, सिर्फ इतना मात्र करने से, और पैरों का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी जरा सी बीमारी होती है तो डॉक्टर को आप जो है दिखाइएगा, और अच्छे डॉक्टर को, थैला चाप को मत दिखाइएगा, डिग्री होल्डर को, अनुभवी होल्डर को आप दिखवाइएगा, अच्छा रहेगा। 12वें घर के अंदर केतु देव, तो वही देखो 12वें का केतु के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि 12वें का केतु है वही मोक्ष दिलवा देगा, ये दिलवा देगा, वो दिलवा देगा। देखो मोक्ष आपके कर्म पे, मोक्ष की बात यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपकी और लेना चाहूंगा। देखो यहाँ पे मोक्ष की मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली में शनि, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, लगन, ठीक है, पंचम हाउस, ठीक है, और केतु, और इन सबको जोड़ के ये देखिएगा 1 2 3 4 5, और छठा आपका है कर्म। जब ये सब चीजें जाके शून्य को प्राप्त होती हैं, तब आपको मोक्ष मिलता है, ठीक है। ऋण खत्म, या ना किसी का देना है ना किसी का लेना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, आगे में आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर 12वें भाव में अगर केतु देव है, तो ऐसे लोगों में बस ये देखा है कि उनकी संतान बड़ा आज्ञाकारी होती है। मतलब अगर ड्रिंक भी पियेंगी तो पीने के बाद में अपने घर वालों का सहयोग करेंगी। दूसरे नंबर पे अगर के 12वें घर के अंदर केतु देव है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है खास करके अपने नवम भाव में जो राशि आती है, ठीक है, नवम भाव में जो राशि आती है उसके स्वामी की आराधना करना चाहिए। अपने लगन से पंचम भाव में जो राशि आती है उसकी आराधना करना चाहिए। चंद्रमा से जो पंचम भाव में राशि आती है उसकी आराधना करना चाहिए, और शनि से पंचम भाव में जो आराधना आती है उसकी, देखो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप मना उलझ जाओगे। एक तो नवम भाव, ठीक है, दूसरा शनि से पंचम, तीसरा चंद्रमा से पंचम, ठीक है, चौथा लगन से पंचम। इनके स्वामी हो सकता है कि स्वामी एक ही पड़ जाए, ये 1 2 पड़ जाए। इनके स्वामी की अगर आप आराधना करते हो तो आपको जीवन की सभी प्रकार के कष्ट खत्म हो जाते हैं। अन्यथा अगर आप यहाँ पर अगर 12वें घर में केतु देव हैं और अगर आप ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आपकी गलत आदतें हैं, तो ये आपको जेल यात्रा, अस्पताल यात्रा, ठीक है, कोर्ट कचहरी यात्रा, ठीक है, और लापता यात्रा, मानसिक यात्रा, और आपका क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, कोमा, ये सब चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने जो मैंने फार्मूला आपको बताया, इसके लिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना अति आवश्यक है। तो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान, विदेश से संबंध अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी में दूर
तक यात्राएं करना, परिवार का पूर्ण सहयोग, संतान आपकी सेवा करेगी, ठीक है, लोग आपके कहने पे जो आप कहोगे वो उस चीज को मान जाएंगे, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। बात करते हैं आगे केतुदेव में। केतुदेव का अंतर, जहां बैठे हैं वैसी रेमेडीज कर लीजिए। केतु में अगर शुक्र का अंतर है तो देवी जी के दर्शन करते रहिए। केतु में अगर सूर्य का अंतर है, पिता को या पिता तुल्य व्यक्ति को कोई ना कोई उनकी मनपसंद चीज देते रहिएगा रविवार को, या जब मौका मिल जाए। केतु में चंद्रमा का अंतर, तो माँ को लेके या माँ तुल्य लेडी को लेके आप जो किसी देवी मंदिर में जाके, किसी शक्तिपीठ में जाके हर वर्ष कम से कम दर्शन करवा दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। केतु में अगर मंगल का अंतर है तो हनुमान जी की 40 का पाठ करते रहिए, अंतर में बहुत बढ़िया हो जाएगा। केतु में अगर राहु का अंतर है तो आपने क्या करना, रात को लेटने से पहले कुत्तों को बिस्कुट जरूर डालना है। केतु में अगर गुरु का अंतर है तो भगवान नारायण का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको बिल्कुल ध्यान करना है। केतु में अगर शनि का अंतर है तो आपने क्या करना है कि जो लेबर वर्क के लोग हैं उनके लिए शनिवार को आपको पानी का, खाने पीने का जो भी व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं यथासंभव वो आप करिएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते आप तो आप किसी भी मंदिर की सफाई का जुम्मा ले लीजिएगा शनिवार का, वो आप करिएगा। केतु में बुध का अंतर, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे मान लिया एलोप्रेन है, आपका जो है बैलून्स हैं, आपका जो है टॉयस हैं, उनको आप जो उनको गिफ्टेड करते रहिएगा, बहुत अच्छी जाएगी महादशा। तो ये एक छोटा सा अनुभव था जो सन 2002 से मैं कुंडलियां देखते चले आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों देखी जो मेरे सामने अनुभव है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ भैया, देखो किताबें जो पढ़ी वो तो पढ़ी, जो कोर्सेज किए वो तो किए, लेकिन इसके संग संग जैसे आपकी कुंडली है या आपकी कुंडली की संख्या बेहतर, आप कौन से देश की, आप नॉर्वे से हो, आप कनाडा से हो, ठीक है, आप जो है इटली से हो, ठीक है, आप जो यूएसए से हो, आप इंग्लैंड से हो, आप ब्रिटेन से हो, आप बाहर से हो, आप मान लिया मेरठ से हो, आप गुजरात से हो भारत के अंदर, आप मान लिया उत्तराखंड से हो, ठीक है, आप दिल्ली से हो, तो जो अनुभव आते हैं अलग अलग देश काल परिस्थिति में वो उसको मैं नोट कर लेता हूँ और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरा एक अनुभव है, आप सब लोगों का प्रेम है, और प्रेम के लिए मन से मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं माता रानी की कृपा सदा आप पे बने रहे, आपके सकारात्मक कामों में, नकारात्मक कामों में नहीं, और सदा आप फलो फूलो आगे बढ़ो। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी माता महाकाली, माँ बगला मुखी का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे, बरसता रहे।